नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बुद्धि और ज्ञान में अंतर को लेकर के आया हूँ। बुद्धि किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है, इसको लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आज का भी टॉपिक आपको बेहद पसंद आएगा। लेकिन इस पर डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी पहली बार नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ करके पढ़ रहे हैं, महेंद्र सर से सुन रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको सारे वीडियो आसानी के साथ मिलते रहेंगे। तो आइए साथियों, बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है इस पे चर्चा करते हैं। बुद्धि कहते किसे हैं? बुद्धि किसे कहते हैं? पहले बुद्धि पे चर्चा हो जाए, इसके बाद ज्ञान पे चर्चा हो। साथियों, इस पर मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा बुद्धि और ज्ञान के संदर्भ में। एक किसान का लड़का और एक डॉक्टर का लड़का। एक किसान का लड़का और एक डॉक्टर का लड़का, दोनों अपने अपने परिवार में जन्म लिए और डॉक्टर के लड़के को किसान के घर में और किसान के लड़के को डॉक्टर के घर में जो है पालन पोषण के लिए भेज दिया गया। परिणाम क्या आया कि डॉक्टर का लड़का किसान बन गया और किसान का लड़का डॉक्टर बन गया। इसका कारण है साथियों, इसका कारण है वातावरण। वातावरण से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। वातावरण से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, सीख मिलती है। और बुद्धि जो होती है जन्मजात होती है, प्रकृति प्रदत्त होती है। जन्म के समय बुद्धि बालक में होती है, लेकिन ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान वातावरण के माध्यम से मिलता है। तो आइए साथियों, जब बुद्धि का लेसन मैं पढ़ाऊंगा तो आपको और चर्चा करूंगा। ज्ञान का लेसन जब पढ़ाऊंगा तो उस पर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं नॉलेज करिकुलम पढ़ाता हूं, ज्ञान और पाठ्यक्रम को भी पढ़ाता हूं। तो आपको जो है ज्ञान और पाठ्यक्रम का जब सिलेबस चलेगा तो उसमें आपको मैं पढ़ा दूंगा। ये अधिगम में आपका बुद्धि आता है, इसको जो है इंटेलिजेंस जब पढ़ाऊंगा तो इसका और विस्तार से बुद्धि किसे कहते हैं, इसकी शिक्षा शास्त्रीय मनोवैज्ञानिक परिभाषा, इसके कितने प्रकार हैं, बुद्धि के कितने सिद्धांत हैं, सारे तथ्यों पे चर्चा जो है की जाएगी। फिलहाल आपको बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है, कुछ अमूलचूक अंतर है, आपके समक्ष जो है प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो साथियों, बुद्धि जन्मजात शक्ति है। मैंने बताया कि बुद्धि जो है बालक में जन्म से ही उत्पन्न हो जाती है। बुद्धि का निर्धारण जन्म से ही। ज्ञान वातावरण द्वारा अर्जित किया जाता है। मैंने बताया था डॉक्टर का उदाहरण किसान के उदाहरण के माध्यम से। दूसरा है बुद्धि की प्रकृति स्थिर है। साथियों, मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है, यह मान लिया है कि बुद्धि की प्रकृति जो है स्थिर होती है। इसमें जो है किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं होती है। इसका जो है नेचर जो होता है वह स्थिर होता है। और ज्ञान जो है व्यक्ति के ज्ञान के विषय में बताया है कि ज्ञान जो है जन्म से लेकर और जीवन पर्यंत तक सीखने की प्रक्रिया है।
तीसरा है बुद्धि साध्य है, बुद्धि अपने आप में एक साध्य है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान एक साधन है, एक मार्ग है। बुद्धि का क्षेत्र व्यापक है साथियों। बुद्धि का क्षेत्र व्यापक इसलिए है कि किसी भी समस्या का समाधान जो है बुद्धि के द्वारा जो है करने का प्रयास किया जाता है और हो जाता है। लेकिन ज्ञान का क्षेत्र सीमित है, किसी क्षेत्र विशेष में ज्ञान जो है कि दिया जाता है। अभी जैसे आपको एजुकेशन में पढ़ा रहा हूँ, बुद्धि ज्ञान का लेसन पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई यहाँ पे बायोलॉजिकल, केमिस्ट्री, फिजिक्स की चर्चा करे तो आपको जो है उसके लिए अलग से ज्ञान की जरूरत होगी। अगला पॉइंट है साथियों, बुद्धि नष्ट होने से ज्ञान समाप्त हो जाता है। जिसके पास बुद्धि ही नहीं रहेगी तो ज्ञान कहाँ से अर्जित करेगा। तो साथियों, बुद्धि नष्ट होने से ज्ञान समाप्त हो जाता है। और ज्ञान जो है, अगर ज्ञान जो आपने पढ़ा है अगर उसको भूल जाएंगे तो उसके भूलने से आपकी बुद्धि नष्ट होने वाली नहीं है। फिर ज्ञान को पा जाएंगे तो फिर आपका ज्ञान ताजा हो जाएगा। अगला है साथियों, बुद्धि का प्रयोग सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। बुद्धि का प्रयोग सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है, जबकि ज्ञान का प्रयोग सभी क्षेत्रों में नहीं किया जाता है। क्षेत्र विशेष के लिए ज्ञान होता है। जिस विषय को आप पढ़ेंगे उसी विषय का आपको ज्ञान हो सकता है। जिस विषय को आप नहीं पढ़ रहेंगे उस विषय का ज्ञान कतई आपको नहीं हो सकता है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बुद्धि और ज्ञान में अंतर को लेकर के आया हूँ। बुद्धि किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है, इसको लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आज का भी टॉपिक आपको बेहद पसंद आएगा। लेकिन इस पर डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी पहली बार नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ करके पढ़ रहे हैं, महेंद्र सर से सुन रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको सारे वीडियो आसानी के साथ मिलते रहेंगे। तो आइए साथियों, बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है इस पे चर्चा करते हैं। बुद्धि कहते किसे हैं? बुद्धि किसे कहते हैं? पहले बुद्धि पे चर्चा हो जाए, इसके बाद ज्ञान पे चर्चा हो। साथियों, इस पर मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा बुद्धि और ज्ञान के संदर्भ में। एक किसान का लड़का और एक डॉक्टर का लड़का। एक किसान का लड़का और एक डॉक्टर का लड़का, दोनों अपने अपने परिवार में जन्म लिए। और डॉक्टर के लड़के को किसान के घर में और किसान के लड़के को डॉक्टर के घर में जो है पालन पोषण के लिए भेज दिया गया। परिणाम क्या आया कि डॉक्टर का लड़का किसान बन गया और किसान का लड़का डॉक्टर बन गया। इसका कारण है साथियों, इसका कारण है वातावरण। वातावरण से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। वातावरण से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, सीख मिलती है। और बुद्धि जो होती है जन्मजात होती है, प्रकृति प्रदत्त होती है। जन्म के समय बुद्धि बालक में होती है लेकिन ज्ञान नहीं होता है।
ज्ञान वातावरण के माध्यम से मिलता है। तो आइए साथियों, जब बुद्धि का लेसन मैं पढ़ाऊंगा तो आपको और चर्चा करूंगा। ज्ञान का लेसन जब पढ़ाऊंगा तो उस पर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं नॉलेज करिकुलम पढ़ाता हूँ, ज्ञान और पाठ्यक्रम को भी पढ़ाता हूँ। तो आपको जो है ज्ञान और पाठ्यक्रम का जब सिलेबस चलेगा तो उसमें आपको मैं पढ़ा दूंगा। ये अधिगम में आपका बुद्धि आता है, इसको जो है इंटेलिजेंस जब पढ़ाऊंगा तो इसका और विस्तार से बुद्धि किसे कहते हैं, इसकी शिक्षा शास्त्रीय मनोवैज्ञानिक परिभाषा, इसके कितने प्रकार हैं, बुद्धि के कितने सिद्धांत हैं, सारे तथ्यों पे चर्चा जो है की जाएगी। फिलहाल आपको बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है, कुछ अमूलचूक अंतर है, आपके समक्ष जो है प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो साथियों, बुद्धि जन्मजात शक्ति है। मैंने बताया कि बुद्धि जो है बालक में जन्म से ही उत्पन्न हो जाती है। बुद्धि का निर्धारण जन्म से ही ज्ञान वातावरण द्वारा अर्जित किया जाता है। मैंने बताया था डॉक्टर का उदाहरण, किसान के उदाहरण के माध्यम से। दूसरा है बुद्धि की प्रकृति स्थिर है। साथियों, मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है, यह मान लिया है कि बुद्धि की प्रकृति जो है स्थिर होती है। इसमें जो है किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं होती है। इसका जो है नेचर जो होता है वह स्थिर होता है। और ज्ञान जो है व्यक्ति के ज्ञान के विषय में बताया है कि ज्ञान जो है जन्म से लेकर और जीवन पर्यंत तक सीखने की प्रक्रिया है। तीसरा है बुद्धि साध्य है। बुद्धि अपने आप में एक साध्य है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान एक साधन है, एक मार्ग है। बुद्धि का क्षेत्र व्यापक है। साथियों, बुद्धि का क्षेत्र व्यापक इसलिए है कि किसी भी समस्या का समाधान जो है बुद्धि के द्वारा जो है करने का प्रयास किया जाता है और हो जाता है। लेकिन ज्ञान का क्षेत्र सीमित है। किसी क्षेत्र विशेष में ज्ञान जो है कि दिया जाता है। अभी जैसे आपको एजुकेशन में पढ़ा रहा हूँ, बुद्धि ज्ञान का लेसन पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई यहाँ पे बायोलॉजिकल, केमिस्ट्री, फिजिक्स की चर्चा करे तो आपको जो है उसके लिए अलग से ज्ञान की जरूरत होगी। अगला पॉइंट है साथियों, बुद्धि नष्ट होने से ज्ञान समाप्त हो जाता है। जिसके पास बुद्धि ही नहीं रहेगी तो ज्ञान कहाँ से अर्जित करेगा। तो साथियों, बुद्धि नष्ट होने से ज्ञान समाप्त हो जाता है। और ज्ञान जो है, अगर ज्ञान जो आपने पढ़ा है अगर उसको भूल जाएंगे तो उसके भूलने से आपकी बुद्धि नष्ट होने वाली नहीं है। फिर ज्ञान को पा जाएंगे तो फिर आपका ज्ञान ताजा हो जाएगा। अगला है साथियों, बुद्धि का प्रयोग सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। बुद्धि का प्रयोग सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है, जबकि ज्ञान का प्रयोग सभी क्षेत्रों में नहीं किया जाता है। क्षेत्र विशेष के लिए ज्ञान होता है। जिस विषय को आप पढ़ेंगे उसी विषय का आपको ज्ञान हो सकता है। जिस विषय को आप नहीं पढ़ रहेंगे उस विषय का ज्ञान कतई आपको नहीं हो सकता है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।